तो दोस्तों हम आ चुके हैं तीसरे स्टेप के पास, यानी कि हेड और ब्लॉक को कसने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। हमने इसका पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। जो कि पहला स्टेप था इसका क्रैंक बेरिंग और क्रैंक और गियर बॉक्स को प्रॉपर तरीके से सेट करना और चैम्बर को बिठाना। दूसरा जो स्टेप था हमारा क्लच का था, पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपको बता दिया क्लच में कैसे कैसे सेटिंग करनी होती है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारा है वो ब्लॉक और हेड को प्रॉपर तरीके से फिट करना। चौथा जो स्टेप होगा वो हमारा फाइनल स्टेप होगा, जो कि मैग्नेट को और टाइमिंग चेन को प्रॉपर तरीके से कसना। तो चलिए अभी हम फिलहाल तीसरे स्टेप पर आ चुके हैं और इसमें हेड ब्लॉक प्रॉपर तरीके से कसने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में सिखाएंगे, बोल टू बोल जानकारी देंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर ब्लॉक की पैकिंग लगानी होगी। उससे पहले आप इसके अंदर जो दो भोगली दी गई हैं पैकिंग और ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से फेस पे बिठाने के लिए, वो अच्छी तरह चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों भोगली लगी हुई हैं। उसके बाद इसकी पैकिंग को लगाएंगे। कुछ पैकिंग इस तरीके से इसमें लगेगी। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें भोगली में प्रॉपर तरीके से हमने इसको बिठा दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको प्रॉपर दिखा सकें। ये अब हम इसके ब्लॉक को लगाएंगे। पैकिंग लगाने से पहले विशेष ध्यान रखें कि फेस को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लें। अगर उस पर पैकिंग लगी हुई है तो फनर से जो भी आपका सेटअप है साफ़ करने का, उससे आप साफ़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉक है, दिखाएं। तो दोस्तों हमने इसके जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, इसमें नया ब्लॉक डाला हुआ है ऊषा का। और इसकी जो रिंग पिस्टन असेंबलिंग जो वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं प्रॉपर रिंग पिस्टन सेट करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, हमने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। फ़िलहाल हम इसके ब्लॉक को लगाने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ब्लॉक को लगा रहे हैं। टाइमिंग चेन का हिस्सा इसके हमें यहाँ रखना है। गजन पिन हमने दोस्तों इस तरफ रखी हुई है, इसकी राइट हैंड साइड में। ये हम इसको थोड़ा सा और सीधा करेंगे जिससे आप प्रॉपर देख पाएँ। कहाँ तो दोस्तों गजन पिन आपको इस तरीके से प्यार से इसमें बिठा लेनी है। ये हमने इसमें गजन पिन ऑलरेडी बिठा ली है। अब हम इसमें लॉक लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लॉक इंजन के अंदर ना गिर जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा कपड़ा सेफ्टी के लिए इस तरीके से लगाएंगे। ये थोड़ा सा कपड़ा हमने इसमें यूज़ किया है, क्योंकि हो सकता है लॉक उचट के इसके अंदर गिर जाए। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने इसमें लॉक प्रॉपर बिठा दिया है एक बार में ही। ये हो सकता है आपसे थोड़ा लॉक 2-3 बार में उचड़ जाए या फिर लगने में परेशानी दे, तो इस तरीके से सेट कर लीजिए आराम से। ये ब्लॉक प्रॉपर अंदर जा चुका है, आसानी से हम इसके बिठाने वाले हैं। ये तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ब्लॉक अच्छी तरह इसके अंदर बैठ चुका है। अब हम इसको इस तरीके से रोक लिया कर यार। तो दोस्तों हमने इसके ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से इस पर सेट कर दिया है। अब हम इसके हेड को लगाएंगे। उससे पहले इसकी जो फेस है प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ कर लीजिए इस तरीके से। ये हमने इसके फेस को प्रॉपर साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर टाइमिंग चेन पैड को लगाना है। कुछ इस तरीके का है दोस्तों। इसमें हम टाइमिंग चेन पैड नहीं डाल रहे हैं, आप भी नहीं डालें, लेकिन हमको एक इसका मिला नहीं है। ये इसका मेन जो टाइमिंग चेन पैड है वो हमें एक पीस ही मिला है, और ये इसका सेकेंडरी जो टाइमिंग चेन पैड है वो हम इसको पुराना ही लगाएंगे, क्योंकि हमें नया मार्केट में नहीं मिला है। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है, काम करेगा। लेकिन कोशिश करिए कि टाइमिंग चेन सेट पूरा डालना है आपको। टाइमिंग चेन पैड, टाइमिंग चेन एडजस्टर और इसकी टाइमिंग चेन पूरा सेट डालिए, जिससे लंबे समय तक आपका टाइमिंग चेन आवाज़ ना करे और प्रॉपर चले। ये हमने इसमें लगा दिया है। ये इसकी 2 भोगली हैं दोस्तों।
हाँ, तो दोस्तों हमने इसमें दोनों भोगली लगा दी हैं। तो अब हम इसकी जो हेड गैस्केट है, इसे हम एज हेड गैस्केट बोलते हैं, इसको लगाएंगे। ये दोस्तों फेस को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लीजिएगा आगे ऊपर नीचे, जिससे पैकिंग लीकेज ना हो। बाकी बॉन्ड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बॉन्ड यूज़ नहीं किया जाता कहीं भी, बहुत ही रेयर केस में आप यूज़ कर सकते हैं जब फेस कुछ ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन कोशिश करिए कि आपको बॉन्ड यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, ये हमने हेड इसका साफ़ कर लिया है प्रॉपर, इस तरीके से दिख रहा है इसमें। तो दोस्तों ये हम हेड लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रॉपर इसका हेड बैठ चुका है। एक बार हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जिससे आप प्रॉपर समझ पाओ। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर बैठ चुकी है पैकिंग। अब इसमें हम बोल्ट कसेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर 4 वाशर लगेंगे, कुछ इस तरीके के आपको 4 वाशर लगे दिख रहे होंगे, लेकिन हमने इसमें एक वाशर अलग रखा है और 3 वाशर एक साथ हैं। तो दोस्तों ये 3 वाशर लोहे के हैं और एक पीतल का है। तो हम देखेंगे कि पीतल का वाशर हमें कहाँ लगाना है और 3 वाशर कहाँ लगाने हैं। तो 3 वाशर हम आपको बता देते हैं, इस तरीके से लगेंगे ये। उसके बाद जो पीतल का वाशर है अलग से, वो आपको इस जगह लगाना है। इस जगह इसलिए लगाना पड़ता है कि यहाँ से ऑयल आता है ऊपर की तरफ, और हेड में जो सर्कुलेशन होता है ऑयल का वो इसी लाइन से ऊपर आता है ऑयल पंप के द्वारा, और पूरे हेड में सर्कुलेशन होता है ऑयल का। यहाँ से लीकेज ना करे इसलिए इसमें पीतल का वाशर दिया गया है, या आप समझ सकते हैं इसमें एल्युमिनियम का भी दे सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम का प्रॉपर जोर से नहीं कस पाता है, फट जाता है, इसलिए यह पीतल का दिया हुआ है। चलिए इसके बोल्टों को कसते हैं। बाकी आप 3 इस तरीके से लगा सकते हैं। ये इसके 12 नंबर के बोल्ट 4 हम इसमें लगाएंगे। ये तो दोस्तों इसको भी हम बराबर से क्रॉस टाइप में कसेंगे, जिससे प्रॉपर ये हेड कस जाए इसका। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके हेड को प्रॉपर कस दिया है। हेड और ब्लॉक टोटल तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इसके साइड के जो 2 बोल्ट हैं वो लगाएंगे यहाँ पर। ये तो हमने ये दोनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। आप भी गुड के हैंडल से टाइट कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से जितना है। तो दोस्तों अब हम इसके रॉकर हैं जो कि सेट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। रॉकर आपको तभी सेट करने हैं जब हेड प्रॉपर टाइट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जो कैम है वो आपको सीधी रखनी है इस तरीके से। ये फ्री होनी चाहिए, दोनों वाल आपके फ्री होने चाहिए इस तरीके से। ये तो दोस्तों वैसे तो इसका गेज पुलर आता है, हमारे पास है, लेकिन आप वीडियो में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको मैन्युअली चेक करा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार खोलना है, हल्के हाथ से कसना है, फिर एक बार खोलना है, फिर हल्के हाथ से कसना है। ऐसे 3 बार करेंगे आप ये, उसके बाद इसको आप कस सकते हैं। बाकी अगर गेज नंबर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका गेज आता है 0.8 और 0.10। बड़ा वाल जो एग्जॉस्ट वाल होता है उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इसमें आपको थोड़ी सी मामूली चाल रखनी है, जो कि हमने इसको प्रॉपर टाइट कर दिया है। ये ऐसे हम इसका आउटलेट वाल्व टाइट करेंगे। दोस्तों याद रखें, कोई भी गाड़ी का इंजन अगर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, उसमें इनलेट वाल्व से ज़्यादा आउटलेट वाल्व में चाल ज़्यादा होती है रॉकर में, और वो रखनी पड़ती है हमको। तो इस तरीके से हमने इसके रॉकरों को प्रॉपर टाइट कर दिया है।
आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइट कर सकते हैं। ये दोस्तों इसमें चाल साइड चाल थोड़ी सी होनी चाहिए, लेकिन खड़ी चाल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल ज़्यादा भी ना दबा हो, बाल ज़्यादा रॉकर ज़्यादा लूज भी ना हो। तो हमने सेम टाइट कर लिया है, प्रॉपर इसमें टाइट कर दिया है। यहाँ इसमें चाल बिल्कुल भी नहीं है, खड़ी चाल और साइड चाल थोड़ी सी रखनी है दोनों में। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लूज मतलब जो आपका कार्बोरेटर साइड का बाल होता है, जो रॉकर होता है, वो आपको थोड़ा कम लूज रखना है, और साइलेंसर वाला जो बाल होता है, जो रॉकर होता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटर्नल लूज रखना है। ठीक है, ये हर गाड़ी का तरीका है। चलिए उसके बाद हम इसके एक कवर को कसेंगे। ये तो दोस्तों जब आप गाड़ी का पूरा इंजन बांध लें तो इसके जो नीचे वाले कवर को है उसे कस लें, ऊपर वाला ना कसें। ऊपर वाला आपको तभी कसना है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए और ऊपर आप आराम से इसका जो ऑयल है वो चेक कर लें अच्छी तरह के, ऊपर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंजन तो बांध देते हैं लेकिन ऑयल पंप काम करना बंद कर देता है किसी कारणवश। जो हमने आपको बताया था कि बॉन्ड नहीं लगाना है, बॉन्ड लगाने से भी ऑयल पंप कभी कभी काम करना बंद कर देता है और इंजन सीज हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आप साइलेंसर साइड के जो टैपिट कवर है उसको कस लीजिए, और कार्बोरेटर साइड का जो टैपिट कवर है उसको आप खुला छोड़िए। गाड़ी स्टार्ट करके चेक कीजिए, ऑयल प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद इसको कसना है। ठीक है, ये इसके अंदर 10 नंबर के 2 बोल्ट हैं, 1 इंची के, सॉरी 1.25 इंची है ये। ये तो दोस्तों हमने इसके टैपिट कवर को खस दिया है, साइलेंसर साइड का लगा। इसी के साथ हमारा तीसरा स्टेप यानी कि हेड और ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से कसने का कंप्लीट होता है। अब हम चौथे भाग यानी कि फाइनल भाग में देखेंगे टाइमिंग चेन और मैग्नेट को किस तरीके से असेंबल किया जाता है। चलिए दूसरे भाग में आपको मिलते हैं।